विकास ही मुद्दा रहेगा, मुख्य मुद्दा तो विकास ही रहेगा। इलेक्शन में कोई जात पात नहीं, जो जरूरी चीज है युवाओं के लिए रोजगार जी, सबसे बेसिक चीज है यहाँ भर सके। भाजपा पूछा कि जंगल राज जी। तो उससे नमस्कार दोस्त, मैं विकेश दुबे, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये बोला जाता है कि जो चुनाव है चाय के दुकान से निकल के ही आता है, यानी चाय के दुकान से पार्लियामेंट तक लोग जाते हैं। चाय पर ही सुबह शाम दोपहर में देखते हैं कि चर्चा होता है, लोग चर्चा करते हैं आखिर कौन मुख्यमंत्री बनता है। तो हम भी वही आए हुए हैं, कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं जो जुड़ चुके हैं और बात करते हैं, हम जानते हैं यहाँ के युवाओं का मिजाज की क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे आपका। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजय जी, ये बताइए, आप एक युवा हैं और हमें लग रहा है कि ये फर्स्ट या सेकंड टाइम होगा आपको ये मतलब चुनाव में आप भागीदारी ले रहे हैं। हमारे हिसाब से सेकंड टाइम होगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस दिन आप वोट करने जाइएगा, बटन दबाइएगा, तो आपके दिमाग में क्या बात रहेगा? जाति पाति, विकास, क्या चीज? सर विकास ही मुद्दा रहेगा, मुख्य मुद्दा तो विकास ही रहेगा। विकास मुद्दा रहेगा। आपने हमको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए है, विकास रहेगा। आखिर ये विकास की चाबी किसके पास है? विकास कौन कर सकता है? आप क्या सोच रहे हैं कि आखिर ये विकास को आगे कौन बढ़ा सकता है? विकास 5 साल में विकास हुआ है कि नहीं, ये बताइए। विकास हुआ है, मतलब जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ है। इसमें थोड़ी वृद्धि की जरूरत है। और जैसे रोड का चौड़ीकरण, खास करके जो हम लोग आरा में रहते हैं, तो यहाँ रोड का स्थिति बहुत ही खराब है। हाँ, तो रोड में थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, बस यही सब चीजें। एक चीज और, आप युवा हैं इसलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री जिनका सीट ज्यादा आएगा, जो बहुमत में आएंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे। सीट ज्यादा से बात नहीं है, क्योंकि सारे लोग मान के चलिए एनडीए से नीतीश कुमार है, एनडी से यानी इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से तेजस्वी है। ये दो में आप किसको चाहते हैं? क्योंकि आपके पास दो ही मेरे चाहने से नहीं ना होगा। जिसको आपकी पहली पसंद कौन है? नहीं, आप डिप्लोमेटिक बतिया रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जिसको ज्यादा मतलब वोट मिलेगा वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। आप भी एक युवा है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम त्रिदेव पांडे है। पांडे जी, ये बताइए कि चुनाव मतलब कि अब एकदम करीब हो गया है, टाइम नहीं रह गया है। आप जब वोट करने जा रहे हैं तो अब क्या दिमाग में क्या क्या चलता है कि आखिर क्यों वोट दें? आप प्रत्याशी देखते हैं, पार्टी देखते हैं, जाति पार्टी देखते हैं? नहीं, यहाँ इलेक्शन में कोई जात पात नहीं, जो हम लोग के साथ जो देख रहे हैं कि विकास जहाँ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हम युवाओं को क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे खासा, एक बढ़िया सा पार्क चाहिए घूमने फिरने के लिए, एक स्टूडेंट के लिए ग्राउंड चाहिए, यही चाहिए। ये बताइए, तो ये सारी बात आपकी एक ही बोल रहे हैं, अब शुरू से बोल रहे हैं, डे फर्स्ट से। वो कौन है? प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप उनकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं? उनका जो डायरेक्शन वो सही है, युवाओं के लिए है, लेकिन वो अभी नई पार्टी बनाए हैं, तो हम युवाओं के प्रति मतलब अच्छा सा मतलब मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। तेजस्वी, चूंकि क्या है कि तेजस्वी जो है युवाओं के अभी चहेता बने हुए हैं, युवाओं में उनका बहुत क्रेज देखने को मिला है। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? जैसे कि वो भी देखिए कि युवा है, वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अपना अपना सोच है, विचार है, तो वो भी नए हैं, उनका क्या है, क्या प्लान है, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन हम युवाओं को बस यही चाहिए कि हमें बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया एजुकेशन, हमारे लिए जैसे जो गरीब हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं उनके लोग। आपके नजर में कौन बेस्ट? नरेंद्र मोदी बेस्ट या राहुल गांधी, कौन बेस्ट? इस टिप्पणी को हम नहीं ले सकते कौन बेस्ट है। मेरे लिए जो हम लोग के लिए करेगा वही बेस्ट है। नाम बताइए अपना जनाब। जी, शुभम कुमार शर्मा। शुभम जी, आप बताइए, आप भी एक युवा है, अभी हम बात चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ युवा ही ज्यादा दिख रहे हैं। तो युवा क्या चाहता है इस विधानसभा चुनाव में? वो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहता है, नहीं चाहता है? चाहता है तो क्या सोच के वोट करता है? नहीं भी चाहता तो आखिर क्यों? नोटा की तरफ लोग क्यों जाते हैं? देखिए, युवाओं की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है युवाओं के लिए रोजगार जी, सबसे बेसिक चीज है यहाँ पे। कौन देगा? नीतीश या तेजस्वी? जिसकी सरकार बनेगी वो देगा, और उसका कर्तव्य है वो चीज करना है। अगर सरकार अपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लाती है, बात हो रही है। हाँ, सरकार मैनिफेस्टो में हमेशा दिखाती है कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे, लेकिन जैसे ही वो चुनाव में अगर मतलब सत्ता में काबिज होते हैं,
मतलब लगभग वो लोग उसको भूल जाते हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल हम ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जी जब फर्स्ट बार आए हुए थे, जब दिल्ली में फर्स्ट बार, उनका क्या कहना था? कहना यही था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सीएम का पद के उम्मीदवार नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी वो लालच में आकर, जो भी जैसे भी आए हो, लेकिन वो सत्ता में आए, फिर भी उन्होंने 5 साल, मतलब हर मुख्यमंत्री का लगभग यही काम होता है कि 5 साल काम अच्छा करते हैं लोग, शो ऑफ करने के लिए, लोग देखे हमको जाने। उसके बाद पता नहीं उन लोग के अंदर क्या हो जाता है कि लोगों के पास नजर ही हट जाता है। बिल्कुल हम लोग थक जाते हैं। बिल्कुल थक नहीं जाते हैं। अब ये हमको नहीं पता, ये हम नहीं बताते, लेकिन बेसिकली सबसे जरूरी है कि यहाँ रोजगार होना चाहिए। तो यहाँ रोजगार कौन कर सकता है? रोजगार की बात हो रही है, तेजस्वी यादव दिए हैं, 17 महीना में बोल रहे हैं कि हमने करोड़ों रोजगार दिया है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर हम देखिए, बहुत लोग ऐसे भी लोग आएंगे, अगर हम लोग रोजगार की बात करेंगे ना, वो क्वेश्चन करेंगे कि आप कितना पढ़े हैं, क्या किए हैं। बट देखिए, यहाँ सच्चाई बताए तो यहाँ धांधली भी बहुत ज्यादा है। बिहार की सच्चाई बता रहे हैं। सबसे पढ़े लिखे युवा, हम लोग के खुद के लिए लोग पढ़े लिखे युवा है, इन्होंने कितना एग्जाम, मैं खुद का एग्जाम ले लेता हूँ कि इतना क्या बताएं, इतना जल्द लंबा नहीं जाएगा। ये बताइए, जंगल राज है या नहीं है? था, पहले था, अभी है कि नहीं? पहले के हिसाब से कम तो है। अभी मोकामा में दुलार चंद्र जी का हत्या हो गया जी, अभी आरा में बाप बेटा का हत्या हो गया जी, चुनाव चल रहा है। देखिए, इसमें क्या लग रहा है कि ये जंगल राज 2 नहीं आ गया? देखिए हम बताते हैं, ये तो कोई नई चीज नहीं है, शुरू से चली आ रही है। कहाँ नहीं, अगर कितना भी आप स्ट्रिक्ट कानून लगा देना, तो वो मारने वाला जो होगा मार ही देगा, बस। ये वो अपना काम करके निकल जाएगा, कर ही जाएगा। अब सरकार की बात हम करें तो सरकार कहाँ कहाँ ध्यान दे? सरकार की यह भी गलती नहीं है। हम सबसे बड़ी चीज है मेंटालिटी लोगों की कैसी है, तो बस यही कहना। और हम बात कर लेते, क्या नाम है छोटू? मेरा नाम संस्कार है। संस्कार है। तुम पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अभी मतलब कि अति युवा हो, ठीक है? तो अब क्या चाहते हो, मैंने कि किसकी सरकार हो कि आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा सुधर सके? भाजपा। आपका नाम क्या हुआ? शिवेंद्र सिद्धार्थ हुआ। शिवेंद्र जी, आप एक शिक्षित युवा है, जिम्मेवार नागरिक है, देश के नागरिक होने के नाते आपको वोट करना है। बिल्कुल। जब वोट करने जाइएगा बूथ पे, तो क्या दिमाग में चलेगा? हमारे दिमाग में रहेगा कि जो आपने जैसा कि अभी पूछा कि जंगल राज जी, तो उससे निजात कि अगर हम आपके साथ यहाँ पर बैठे हैं और निश्चिंत हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम चाय पी सकते हैं, तो ये मेरे लिए ऐसा, मतलब इस बिहार से हम आते हैं जो कि हम वो दौर भी देखे हैं, आज भी देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्राथमिक मुद्दा रहा। दूसरा जो रोजगार है उसके पीछे जो है कि वो भी एक मुद्दा है कि वो हमारे युवाओं के लिए, हमारे लिए, हमारे जैसे सभी के लिए वो जरूरी है। और इस पर जो चर्चाएं होनी चाहिए वो हो रही हैं। और ये भी है कि अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में किसी को एक मोनोपोली नहीं होना चाहिए कि लगातार सत्ता में वो विराजमान है, जैसे कि तो कहीं ना कहीं वो एकाकीपन आता है लोगों में, तो वो बदलना चाहिए। तो आप बदलाव की तरफ जा रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। तो कौन, आखिर कौन, किसको चाहते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें तो जिससे हमने बात की कि वो 90 का दौर, और उसके बाद अभी सड़कें मिली है, मूलभूत सुविधाएं हम लोग को मिली और बदलाव। तो आप कर, जैसे कि आपने प्रशांत किशोर की भी बात की, तो प्रशांत किशोर में जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए, खासकर उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर टारगेट किया कि वो बिहार में विकास की बात नहीं करते हैं, गुजरात में विकास की बात करते हैं। आज आरा में हमारे प्रधानमंत्री आए और आज उन्होंने उद्योग की बात की, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जीते न जीते, लेकिन उनके राजनीति में आने पर ये बातें शुरू हो